नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल। महिलाओं को होली पर उपहार क्या कुछ दिया गया है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। 1 अप्रैल से 10 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। ऐसी कौन सी 10 नई योजनाएं हैं जो 1 अप्रैल 2024 से शुरू की जा रही हैं, उन सभी से संबंधित जानकारी हम लेने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नई आंगनवाड़ी भर्ती 6200 पदों पर आने वाली है। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। गैस सिलेंडर को 100 रुपये सस्ता कर दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10% बढ़ा दिया गया है। देश भर के जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके मानदेय यानी पेमेंट में 10% की बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी गैस को सस्ता कर दिया गया है। 3 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 1 साल में सरकार ने रखा है। 1 साल में 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा और 3 साल में 11 लाख महिलाओं को लखपति बनाए जाने का लक्ष्य राजस्थान में रखा गया है। लड़कियों को 1 लाख मिलेंगे। लड़कियों के लिए घोषणा की गई है कि लड़कियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और मनरेगा के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको नियमित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी राजस्थान में मनरेगा के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक न्यूज निकल करके आई है कि मनरेगा के जितने भी कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। इन सभी से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को दी सौगात। गैस सिलेंडर को 100 रुपया सस्ता कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की महिलाओं को सौगात देते हुए गैस सिलेंडर को 100 रुपये सस्ता कर दिया है। तो यहाँ पर अब गैस सिलेंडर 100 रुपये सस्ता मिलने वाला है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कुछ नई योजनाओं का शुभारंभ किया है। उन योजनाओं के बारे में हम जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं, जो कि इन सभी योजनाओं से संबंधित 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। MAA वाउचर योजना शुरू कर दी गई है। महिला निधि मोबाइल ऐप योजना शुरू कर दी गई है और फलोदी, भिवाड़ी और आमेर के अंदर वन स्टॉप सेंटर की घोषणा कर दी गई है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 40 नई और 108 एम्बुलेंस की घोषणा सरकार ने यहाँ पर की गई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा ये शुभारंभ की गई सभी योजनाएं हैं। महिला सुरक्षा के लिए डायल 112 और 1090 के तहत 100 पुलिस वाहन भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कोटा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के अंदर कॉलेज स्तरीय बालिका छात्रावास की घोषणा कर दी है। जोधपुर, सीकर के अंदर 3 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा कुछ योजनाओं से संबंधित यहाँ पर विवरण भी दिया गया है और इन सभी योजनाओं से संबंधित 1 अप्रैल से यहाँ पर ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। पुलवामा में शहीद सैनिकों के परिवारों को क्रेडाई फ्लैट्स आवंटन पत्र दिए जाएंगे और राजीविका महिलाओं को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। 7600 बालिकाओं को स्कूटी वितरित की जाएंगी। FMEY योजना के माध्यम से 5245 लाभार्थियों को 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के कार्ड वितरित किए जाएंगे। PMMVY के लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाएंगे। तो ये जो भी जितनी भी योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं से संबंधित 1 अप्रैल 2024 शुरू की जाने की संभावना है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होते ही और लोकसभा के चुनाव मई जून में प्रस्तावित हैं, उनसे पहले राजस्थान की जनता को सीएम भजनलाल शर्मा बहुत ही अच्छी राहत देना चाहते हैं ताकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी सरकार को फायदा हो सके। जैसे ही इन सभी योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, किसी भी योजना के कार्ड वितरित किए जाएंगे, उन सब के बारे में आपको यदि जानकारी चाहिए तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको इन सभी योजनाओं से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड करें। शक्ति वंदन योजना, राज्य की 11 लाख से अधिक महिलाएं 3 साल में बनेंगी लखपति दीदी। तो केंद्र सरकार ने तो यहां पर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन राजस्थान में 1 साल के अंदर 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा है। और 3 साल में 11 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, ऐसा लक्ष्य राजस्थान सरकार के द्वारा रखा गया है। 3 साल में 11 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा ताकि वो आसानी से अपना
जीवन यापन कर सके। अब से पहले राजस्थान के अंदर 2,80,000 महिलाओं को लखपति बनाया गया है। अब 3 साल में, आने वाले 3 सालों के अंदर 11 लाख महिलाओं को भी लखपति बनाया जाएगा। लखपति दीदी योजना की जानकारी यदि आप चाहते हैं और आप भी इसके अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो को आप देखें और देख करके आसानी से इसमें अप्लाई करें। फॉर्म भरें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। 10,000 स्कूटी वितरण का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा है। महिलाओं और बालिकाओं को सबल और सक्षम बनाने के लिए अब राज्य सरकार 10,000 स्कूटी वितरित करेगी। किनको ये स्कूटी वितरित की जाएंगी उसके बारे में आप चैनल से जुड़ जाएं। जैसे ही बालिकाओं को 10,000 स्कूटी वितरित की जाएंगी उसकी न्यूज आते ही आप तक इसकी जानकारी पहुंचा दी जाएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बालिका के जन्म पर सरकार अब 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देगी। तो जैसे ही किसी भी घर में यदि बालिका का जन्म होता है तो सरकार उस बालिका को 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देती है। इसको भी अब यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में दी जाने वाली राशि के अंदर बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो कि गर्भवती महिलाओं को पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसमें 1,500 रुपए बढ़ा करके अब 6,500 रुपए कर दिए गए हैं। किस प्रकार से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है उसका वीडियो प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। उस वीडियो को देख करके आसानी से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्ले स्कूल जैसी विकसित होकर 365 आंगनबाड़ी बनेंगी आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र। तो प्ले स्कूल हैं उनको 365 प्ले स्कूलों को अब आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा और हर आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अब 5 लाख रुपए सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिनों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी जितनी भी कार्यकर्ता, सहायिका और जो साथिन हैं उनके वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई है। अविवाहित महिलाएं बन सकेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। आंगनबाड़ी के अंदर एक बड़ी भर्ती आने वाली है, तो इस भर्ती के अंदर अब अविवाहित जो लड़कियां हैं वो भी आसानी से इसके अंदर फॉर्म भर सकेंगी। तो जैसे इसकी भर्ती आएगी उस भर्ती में अविवाहित जो लड़कियां हैं वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकेंगी। 6,204 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अब क्रमोन्नत किया जाएगा। तो 6,204 जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं अब उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं की होगी भर्ती। उक्त क्रमोन्नत आंगनबाड़ियों पर 6,204 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मानदेय सेवा में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। तो 6,204 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सहायिकाओं की भर्ती के लिए मंजूरी राजस्थान सरकार ने दे दी है, जिसके अंदर अविवाहित लड़कियां भी फॉर्म भर सकेंगी। इस भर्ती को 1 अप्रैल 2024 से शुरू किए जाने की पूरी संभावना है क्योंकि वित्तीय वर्ष वहां से शुरू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से जैसे ही 6,200 पदों के लिए आंगनबाड़ी के अंदर फॉर्म मांगे जाएंगे वैसे ही आपको प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। लेकिन जो साथिन के रूप में 2 वर्ष से पहले कार्यरत है उन साथियों को यहाँ पर इस 6,204 पदों की भर्ती के ऊपर बहुत ही अच्छा फायदा यहाँ पर सरकार बोनस के रूप में देने जा वाली है। जो पहले से ही साथिन के रूप में काम कर रही हैं उनको बोनस के रूप में 4 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे और साथियों को इस आंगनबाड़ी भर्ती के अंदर फायदा पहुंचाया जाएगा। क्रमोन्नत आंगनबाड़ी 1 मार्च से संचालित हो चुकी हैं। 3 साल में 11 लाख लखपति दीदी राजस्थान में बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब से पहले 2,80,000 महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है, अर्थात उन महिलाओं के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आमदनी अब यहाँ पर हो रही है। अब आने वाले समय में 1 साल में 3 लाख और 3 साल के अंदर 11 लाख महिलाओं को राजस्थान में लखपति बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। इस प्रकार से 1024 जो महिला पुलिस थाने हैं उनके अंदर महिला डेस्क स्थापित करने जा रही है ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। मनरेगा संविदा कर्मचारियों को बहुत ही बड़ी राहत राज्य सरकार ने दी है। 4,000 से ज्यादा कर्मचारियों को किया जाएगा नियमित। अब 4,900 नरेगा के कर्मचारियों को अब यहाँ पर परमानेंट किए जाने की घोषणा की जा चुकी है, अर्थात उनके लिए पदों को सर्जित भी किया जा चुका है।
जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4,966 पदों को सृजित किया जा चुका है, ताकि मनरेगा के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उन सब कर्मचारियों को परमानेंट किया जा सके। तो मनरेगा के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सौगात भजनलाल सरकार लेकर के आई है, और 4,966 पदों के सर्जन करके अब इनको परमानेंट किया जाएगा। जैसे ही इनकी परमानेंट की प्रक्रिया शुरू होगी, वैसे ही आपको प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर इनकी जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। नरेगा के अंदर जो कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, उन कर्मचारियों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी जो 9 साल से पहले काम कर रहे थे, अर्थात जिनको 9 साल का अनुभव है उनको यहाँ पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाने वाली है। राजस्थान के अंदर सीएनजी गैस को लेकर के बहुत बड़ी राहत यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दी है। सीएनजी को सस्ता कर दिया गया है, 2 रुपया 50 पैसा सीएनजी को प्रति किलो के हिसाब से सस्ता कर दिया गया है। अब सीएनजी 92 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मिलने वाला है। सीएनजी को 2 रुपये 50 पैसे सस्ता कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। केंद्रीय कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ते बढ़ा दिया गया है, और उनका डीए बढ़कर के 50% हो चुका है। और इस केंद्रीय कर्मचारियों के डीए के बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों में 50 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको इससे फायदा होगा, और 68 लाख जो पेंशनर्स हैं उनको इस 4% के डीए से फायदा होगा। ये जो डीए 4% बढ़ाया गया है, ये 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, यानी कि 1 जनवरी 2024 से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी तमाम वो न्यूज़ जो कि एक राहत भरी न्यूज़ थी। राहत भरी योजनाएं हैं जो कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू की जाएंगी। कुछ योजनाएं उसके बाद में भी शुरू की जाएंगी, लेकिन जैसे ही इन सभी योजनाओं से संबंधित कोई अपडेट निकल करके आएगी, वैसे ही आपको जानकारी प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसलिए आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें कि आप उन सभी योजनाओं से संबंधित जानकारी ले सकें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो आंगनबाड़ी भर्ती आने वाली है, साथ में मनरेगा के कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है, उन सब लोगों के पास इस वीडियो को आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इनकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।